सोचिए, आपकी आखिरी सांस अभी अभी थमी है और अचानक आपके आसपास का माहौल बदलने लगता है। हवा ठंडी पड़ जाती है और अंधेरे में दो विशाल परछाइयां आपकी ओर बढ़ने लगती है। गरुड़ पुराण कहता है, यही है यमदूत जो बिना कोई शब्द कहे आपकी आत्मा को पकड़ लेते हैं। आप अपने ही शरीर को जलती चिता पर पड़े देखते हैं और समझते हैं कि वापसी का कोई रास्ता नहीं। अगले 13 दिन आप अंधकारमय लोकों से गुजरेंगे, जहां हर मोड़ पर आपके कर्म आपके रास्ते तय करेंगे। स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म। पर असली भय यह है कि जिस अदालत में आपका हिसाब होगा, वहां से कोई भी झूठ बोलकर बच नहीं पाया। क्या आप तैयार हैं उस सफर की सच्चाई सुनने के लिए जो हर आत्मा को तय करनी ही पड़ती है? अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि कैसे मिलता है मोक्ष और मृत्यु के बाद आत्मा अपना रास्ता कैसे तय करती है, तो ये रहस्य आपको कहीं और नहीं मिलेगा। हमारी प्राचीन पुराणों में एक ऐसा ग्रंथ है जो मृत्यु के बाद की पूरी यात्रा का नक्शा बताता है और हमें सिखाता है कि कौन सी गलतियां हमें इस सफर में नहीं करनी चाहिए। अगर आप भी ये सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे आत्मज्ञान YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको क्या लगता है मृत्यु के बाद हमारा जीवन कैसा होता होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी बातें हमें अगली कहानियों के लिए प्रेरणा देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और प्रवेश करते हैं उस रहस्यमयी यात्रा में जिसे हर आत्मा को तय करनी ही पड़ती है। दृश्य वर्णन। वैष्णव धाम को वैकुंठ का अद्वितीय सौंदर्य, चारों ओर स्वर्णिम महलों की चमक, मंद मंद बहती सुवासित पवन और गगन में अनगिनत देवदूतों की मधुर वीणा की ध्वनि। वहां न दुख है न भय, केवल आनंद और शांति का वास है। श्री विष्णु के चरणों से एक शीतल प्रकाश धारा निकल रही है जो संपूर्ण धाम को आलोकित कर रही है। गरुड़, जो स्वयं अद्वितीय सामर्थ्य और तेज का प्रतीक है, भी आज अपने हृदय में एक प्रश्न लेकर आया है। वो झुककर प्रणाम करता है और कोमल स्वर में बोलता है, गरुड़, प्रभु, एक प्रश्न मेरे हृदय में लंबे समय से उठ रहा है। मैंने अनेक लोकों की यात्रा की है, अनगिनत प्राणियों को आते जाते देखा है, परंतु एक रहस्य अब भी मेरे मन को विचलित करता है। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? गरुड़ की आंखों में गहरी जिज्ञासा है। श्री विष्णु मंद मुस्कान के साथ, गरुड़, ये प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है। सृष्टि का हर जीव, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी, इस रहस्य को जानने की अभिलाषा रखता है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, पर आत्मा वह अनंत है। सुनो गरुड़, ये ज्ञान केवल अंत का वर्णन नहीं है, यह आत्मा की अनंत यात्रा का प्राचीन रहस्य है। पृष्ठभूमि में धीरे धीरे गूंजता मंत्र। श्लोक भगवद गीता 2.20। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नाय भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भावार्थ, आत्मा का न तो जन्म होता है न मृत्यु, वह नित्य, शाश्वत, अजरमर है। जब शरीर का विनाश होता है तब भी आत्मा का नाश नहीं होता। दृश्य परिवर्तन और मृत्यु का रहस्य जानने की भूमिका। श्री विष्णु गंभीर स्वर में, गरुड़, जब कोई जीव अपनी सांसारिक यात्रा पूरी कर लेता है तब मृत्यु के रूप में उसके स्थूल शरीर का अंत होता है, पर यह अंत नहीं, केवल एक द्वार है, एक नए मार्ग का आरंभ। जो इसे अंत समझते हैं वे अज्ञान के अंधकार में रहते हैं, और जो इसे आरंभ समझते हैं वे मोक्ष के पथ पर अग्रसर होते हैं। कैमरा धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ता है, जहां अनंत तारे चमक रहे हैं, मानो हर एक आत्मा का प्रतीक हो। यथार्थ जीवन से जुड़ा ज्ञान। गरुड़, मृत्यु जीवन का विरोधी नहीं, उसका पूरक है। जैसे रात्रि के बिना दिन का महत्व नहीं, वैसे ही मृत्यु के बिना जीवन का मूल्य नहीं। संसार के असंख्य ऋषि,
मुनि और संतों ने कहा है, मृत्यु कोई विराम नहीं, बल्कि आत्मा के लिए एक नया अध्याय है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो केवल उसका शरीर, जो पंचतत्वों से बना है, मिट्टी में मिल जाता है, पर आत्मा, जो चेतना का स्रोत है, अपने कर्मों के अनुसार अगले मार्ग पर निकल पड़ती है। गरुड़ पुराण का संकेत। श्री विष्णु कहते हैं, गरुड़, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें उन रहस्यों को देखना होगा जो गरुड़ पुराण में वर्णित है। इस पुराण का प्रेत खंड विशेष रूप से बताता है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा किन किन अवस्थाओं से गुजरती है, किन मार्गों पर चलती है और अपने कर्मों के अनुसार कौन सा फल पाती है। वहां यह भी स्पष्ट कहा गया है कि मृत्यु के क्षण में व्यक्ति का अंतिम विचार, उसकी मानसिक स्थिति और जीवन भर के कर्म मिलकर तय करते हैं कि आगे उसकी आत्मा किस लोक की यात्रा करेगी। दार्शनिक दृष्टिकोण। श्री विष्णु ध्यान मग्न होकर, गरुड़, ये समझ लो कि आत्मा की यात्रा कालातीत है। शरीर तो समय और मृत्यु के अधीन है, पर आत्मा समय से परे है। वो अनादि और अनंत है। जैसे कोई यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बढ़ता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में प्रवास करती है। पृष्ठभूमि में धीमा गंभीर संगीत, वीणा और मृदंग की ध्वनि, वास्तविक जीवन का दृष्टांत। श्री विष्णु गरुड़ को बताते हैं, तुमने देखा होगा गरुड़, कभी कभी लोग मृत्यु के कगार से लौट आते हैं। उन्हें कहते हैं मृत्यु के निकट अनुभव। ऐसे लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को बाहर से देखा, एक सुरंग जैसी राह में प्रकाश की ओर जाते हुए महसूस किया। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आत्मा शरीर से अलग होते हुए भी कुछ समय तक उसके आसपास रहती है। ये अनुभव केवल साधारण घटना नहीं, बल्कि इस सत्य का प्रमाण है कि आत्मा शरीर से भिन्न है और मृत्यु के बाद भी उसका अस्तित्व बना रहता है। श्री विष्णु, गरुड़, आज मैंने तुम्हें केवल द्वार दिखाया है, आगे की राह लंबी और गूढ़ है। अब मैं तुम्हें उस क्षण का वर्णन करूंगा जब आत्मा शरीर को छोड़ती है, यानी मृत्यु का वास्तविक पल। वहां से आत्मा की यात्रा आरंभ होती है और तुम्हें पता चलेगा कि यमदूत का प्रथम दर्शन कैसा होता है। मृत्यु का पल, दृश्य वर्णन। श्री विष्णु गरुड़ की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में गंभीरता और करुणा का मिश्रण है। गरुड़, वे कहते हैं, अब मैं तुम्हें उस क्षण का वर्णन करूंगा जो हर जीव के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और अपरिहार्य क्षण है, मृत्यु का पल, प्राण का धीरे धीरे अलग होना। श्री विष्णु, जब किसी जीव का इस संसार में समय पूर्ण हो जाता है, तब उसका प्राण धीरे धीरे शरीर से अलग होने लगता है। यह प्रक्रिया अचानक नहीं होती। सबसे पहले पृथ्वी तत्व कमजोर पड़ता है, शरीर की स्थिरता घटती है, अंग ढीले होने लगते हैं, व्यक्ति को भारीपन महसूस होता है। फिर जल तत्व सूखने लगता है, होंठ सूख जाते हैं, त्वचा मुरझाने लगती है, आंखों की नमी चली जाती है। इसके बाद अग्नि तत्व कमजोर पड़ता है, शरीर का ताप घटता है, अंग ठंडे होने लगते हैं। वायु तत्व का क्षय होते ही सांस धीमी और टूटी फूटी हो जाती है। अंत में आकाश तत्व का क्षरण होता है, चेतना शरीर से बाहर जाने की तैयारी करती है। दृश्य, एक वृद्ध व्यक्ति बिस्तर पर लेटा है, उसके परिवारजन चारों ओर बैठे हैं। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति, लेकिन शरीर में हलचल नहीं। आत्मा का शरीर से अलग होना। गरुड़, जैसे दीपक की लौ बुझने से पहले एक बार तेज होकर जलती है, वैसे ही प्राण भी बाहर जाने से पहले एक हल्का कंपन और शक्ति अनुभव करता है। फिर वह सूक्ष्म रूप में नाड़ी मार्ग से सहस्रार चक्र की ओर बढ़ता है। जो सत्कर्मी होते हैं, उनकी आत्मा ऊपर की ओर प्रकाश की दिशा में खिंचती है, और जो पाप के मार्ग पर चले होते हैं, उनकी आत्मा भारी होकर नीचे की ओर खिंचती है। पृष्ठभूमि में हल्की गूंज, शांति, शांति, यमदूत का प्रथम दर्शन। श्री विष्णु, गरुड़, जैसे ही प्राण बाहर निकलने की तैयारी करता है, उसी क्षण प्राय आत्मा को यमदूत का पहला दर्शन होता है। सत्कर्म करने वालों के लिए ये दूत गंभीर किंतु शांत स्वरूप में आते हैं। गहरे वर्ण, विशाल शरीर, परंतु बिना भय उत्पन्न किए।
लेकिन पापी आत्माओं के लिए उनका रूप अत्यंत भयावह होता है। लाल अग्नि जैसी आंखें, फटे हुए केश और हाथों में बंधन के उपकरण। उनका आना ही आत्मा के भीतर एक सिहरन भर देता है। दृश्य एक व्यक्ति की दृष्टि धुंधली है, पर उसे दो विशाल आकृतियां धीरे धीरे निकट आती दिखती है। एक ओर शांति, दूसरी ओर भय। वेद और उपनिषद का संकेत। श्री विष्णु श्लोक उच्चारित करते हैं, कठोपनिषद, यथा गृहे सुप्तः स्वप्न पश्यति तथैव मृत्यु काले जीव स्वकर्म फ्लानुभवति। भावार्थ, जैसे कोई मनुष्य घर में सोते समय स्वप्न देखता है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा अपने कर्मों के फल का अनुभव करती है। मंडूक्य उपनिषद का भी उल्लेख करते हुए वे कहते हैं, अंतिम विचार ही आगे के मार्ग का निर्धारण करता है। यदि मन में प्रभु का स्मरण है तो आत्मा प्रकाशमय पथ पर जाती है। यदि मन भय, क्रोध या मोह से भरा है तो आत्मा अंधकारमय पथ पर खींचती है। मृत्यु का पल सूक्ष्म अनुभव। गरुड़ उस क्षण में आत्मा के सामने पूरे जीवन की घटनाएं पल भर में घूम जाती है। हर अच्छे बुरे कर्म का स्मरण होता है। ये स्मरण मात्र नहीं बल्कि अनुभूति होती है, जैसे कोई अपने ही जीवन की फिल्म देख रहा हो, जिसमें न कोई झूठ है न कोई छुपाव। ये प्रक्रिया आत्मा को अपने कर्मों का साक्षी बना देती है। यथार्थ जीवन का उदाहरण तुमने सुना होगा, गरुड़ कई लोग मृत्यु के निकट पहुंचकर भी लौट आते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को बाहर से देखा, एक उज्जवल प्रकाश की ओर बढ़ते हुए महसूस किया और फिर किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें वापस भेज दिया। ये घटनाएं प्रमाण हैं कि प्राण का शरीर से अलग होना वास्तविक है। ये केवल स्वप्न या भ्रम नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का प्रारंभिक चरण है। दृश्य एक व्यक्ति अस्पताल के बिस्तर पर है। चिकित्सक उसकी नब्ज देख रहे हैं, उसकी चेतना ऊपर से देख रही है। डॉक्टर, मशीनें, परिवारजन का सब स्पष्ट दिख रहे हैं। शरीर से पूर्ण विच्छेद। जब प्राण अंततः शरीर से अलग हो जाता है, तब वह सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है। यह सूक्ष्म शरीर कर्मों के संस्कार, मन और वासनाओं से बना होता है। इस अवस्था में आत्मा को अपना स्थूल शरीर, अपने प्रियजन और अपनी वस्तुएं सब स्पष्ट दिखती है, पर वो कुछ कर नहीं पाती। यही कारण है कि मृत्यु के बाद के प्रारंभिक समय में आत्मा अपने ही घर के आसपास भटकती रहती है। श्री विष्णु का गूढ़ संदेश। गरुड़, मृत्यु का पल केवल अंत नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा का आरंभ है। जिस प्रकार विद्यार्थी परीक्षा कक्ष में प्रवेश करता है, उसी प्रकार आत्मा मृत्यु के बाद अपने कर्मों के परिणामों का सामना करने के लिए एक नए लोक में प्रवेश करती है। इस समय आत्मा के भीतर जो भाव है, प्रेम, भय, श्रद्धा या क्रोध, वही उसके मार्ग का प्रथम निर्धारक बनता है। श्री विष्णु, अब तुम समझ गए गरुड़ कि मृत्यु का पल कितना सूक्ष्म, गहन और निर्णायक है। अगले चरण में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मृत्यु के बाद जब परिवारजन अंत्येष्टि करते हैं, तब आत्मा उस अग्नि संस्कार को किस प्रकार देखती है और कैसे पंच तत्वों में शरीर का विलय होता है। अंत्येष्टि और अग्नि संस्कार। श्री विष्णु का आगे का वर्णन। श्री विष्णु, गरुड़, अब जब आत्मा शरीर से पूर्णतः अलग हो चुकी है, उसका अगला अनुभव अत्यंत मार्मिक होता है। ये वो क्षण है जब उसका स्थूल शरीर, जो जन्म से अब तक उसका साथ देता आया, पंच तत्व में विलीन होता है और इस विलयन की प्रक्रिया का नाम है अग्नि संस्कार। अग्नि संस्कार का तत्वज्ञान। गरुड़, अग्नि को वेदों में सबसे पवित्र, शुद्ध और देवताओं तक पहुंचाने वाला माध्यम माना गया है। यजुर्वेद कहता है, अग्निर्देवो द्वारपालः ये सर्व पावयति, अर्थात अग्नि वह देवता है जो हर वस्तु को शुद्ध कर उसे अपने मूल रूप में लौटा देता है। अग्नि संस्कार का अर्थ है शरीर को अग्नि में समर्पित कर उसे उसी प्रकृति में लौटा देना जिससे वह बना था। पृथ्वी राख बनकर धरती में मिलती है, जल वाष्प बनकर आकाश में, अग्नि में उसका ताप विलीन होता है, वायु धुएं के रूप में फैल जाती है और आकाश में उसकी चेतना का स्थान खाली हो जाता है। अग्नि से ही शरीर के अंतिम संस्कार का कारण यह है कि अग्नि तत्काल और पूर्ण रूप से शरीर को उसके तत्वों में परिवर्तित कर देती है।
यदि यह कार्य न हो तो शरीर के विघटन की प्राकृतिक प्रक्रिया में समय लगता है और उससे अशुद्धि, रोग और असंतुलन फैल सकता है। आत्मा का दृष्टिकोण अपने शरीर को देखना। गरुड़, ये वो क्षण है जो आत्मा के लिए अत्यंत विचित्र होता है। अभी कुछ समय पहले तक वह अपने शरीर के भीतर से संसार को देखती थी। अब वही शरीर सामने लेटा हुआ है, निष्प्राण, मौन और ठंडा। आत्मा दूर खड़ी या कहो ऊपर तैरती हुई उस दृश्य को देखती है। परिवारजन रो रहे हैं, शोक में डूबे हैं, कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। आत्मा उनके शब्द सुन सकती है, उनके भाव महसूस कर सकती है, लेकिन उन्हें छू या सांत्वना नहीं दे सकती। अग्नि संस्कार के समय आत्मा को अपने शरीर को चिता पर रखा जाता दिखता है। लकड़ियों का ढेर, घी और चंदन की परतें, पुष्पों की माला, सब कुछ उसे स्पष्ट दिखता है। ये देखकर आत्मा समझती है कि उसका स्थूल शरीर अब केवल एक वस्तु है, वो स्वयं नहीं। गरुड़ पुराण में अग्नि संस्कार के श्लोक। श्री विष्णु ने गंभीर स्वर में श्लोक उच्चारित किया। यदा चिताया दहेत देह पापस्मन्विता तदा सर्वाणि पापानि गच्छन्ति हव्यवाहने। भावार्थ, जब शरीर चिता पर जलता है तो अग्नि उसके साथ जुड़े पापों के सूक्ष्म अंशों को भी भस्म कर देती है, जिससे आत्मा अपनी यात्रा के अगले चरण में हल्की हो जाती है। एक और श्लोक, अग्निय सर्व पापमाप्नोति स्वयमेव पवित्रयन्, अर्थात अग्नि स्वयं पाप को ग्रहण कर उसे नष्ट कर देती है, पर आत्मा को अपने कर्मफल से मुक्ति तभी मिलती है जब उसने जीवन में धर्म का पालन किया हो। पितृलोक और श्राद्ध का महत्व। गरुड़, अंत्येष्टि केवल शरीर का नाश नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा में एक आवश्यक संस्कार है। इसके बाद आरंभ होता है पितृलोक से जुड़ाव। अग्नि संस्कार के बाद अगले 13 दिनों तक जो कर्मकांड किए जाते हैं, जैसे पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, उनका उद्देश्य है आत्मा को आगे के मार्ग में सहारा देना। पितृलोक वह सूक्ष्म लोक है जहां पूर्वज रहते हैं। यदि वंशज विधि पूर्वक श्राद्ध करते हैं तो आत्मा वहां सम्मान पूर्वक पहुंचती है। यदि श्राद्ध न हो तो आत्मा लंबे समय तक पृथ्वी लोक के आसपास भटक सकती है। गरुड़ पुराण कहता है, श्राद्धेन पितरः तुष्यन्ति तुष्टाः पितरः स्वर्गं दत्ति, अर्थात श्राद्ध से पितर प्रसन्न होते हैं और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। आधुनिक विज्ञान का दृष्टिकोण, ऊर्जा का रूपांतरण। गरुड़, यदि इसे आधुनिक विज्ञान की भाषा में समझो तो ये प्रक्रिया ऊर्जा के रूपांतरण, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की है। भौतिकी का सिद्धांत कहता है, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न नष्ट की जा सकती है, केवल उसका रूप बदलता है। जब शरीर जलता है तो उसमें संग्रहित ऊर्जा, भूष्मा, रासायनिक बंध, जीवन के अणुक सब अग्नि के माध्यम से वायुमंडल में विलीन हो जाते हैं। द्रव्य संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मैटर, कहता है कि पदार्थ कभी समाप्त नहीं होता, वो केवल अपने रूप को बदलता है। इस प्रकार अग्नि संस्कार प्रकृति के इस नियम का अनुपालन है। शरीर के तत्व उसी सृष्टि में लौट जाते हैं जहां से वे आए थे। अग्नि और आत्मा का संबंध। गरुड़, अग्नि केवल भौतिक देह को भस्म नहीं करती, वो आत्मा के सूक्ष्म बंधनों को भी ढीला कर देती है। मृत्यु के बाद आत्मा अक्सर अपने शरीर से मोह में बंधी रहती है। ये मोह उसकी यात्रा में बाधा बन सकता है। जब आत्मा देखती है कि उसका शरीर अग्नि में विलीन हो गया है तो वह समझ लेती है कि अब वापसी असंभव है। ये समझ उसे आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। अंत्येष्टि का गूढ़ संकेत। गरुड़, इस संस्कार में एक गहन संदेश छिपा है। जीवन में जो कुछ भी हम अपना मानते हैं वह सब अंततः प्रकृति में लौट जाता है। हमारा शरीर, हमारी वस्तुएं, हमारा नाम, हमारी पहचान सब क्षण भंगुर है। जो शाश्वत है वह है आत्मा और उसके कर्म। इसलिए जीवन में सज्जनता, दया और सत्य का पालन ही सबसे बड़ा धन है। परिवारजन की भूमिका। गरुड़, अंत्येष्टि केवल मृतक के लिए ही नहीं बल्कि जीवितों के लिए भी एक सीख है। जब लोग अग्नि संस्कार देखते हैं तो उन्हें अपने जीवन की नश्वरता का स्मरण होता है। ये स्मरण उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है।
अग्नि संस्कार के समय परिवारजन जो मंत्रोच्चारण करते हैं वे आत्मा को शुभ मार्ग की ओर भेजने का माध्यम बनते हैं। श्री विष्णु का निष्कर्ष। गरुड़ अग्नि संस्कार आत्मा के लिए वह द्वार है जिससे गुजरकर वो अपने अगले लोक की यात्रा शुरू करती है। ये प्रक्रिया उसे स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत में ले जाती है। अब जब तुमने ये समझ लिया तो अगले भाग में मैं तुम्हें उस यात्रा का वर्णन करूंगा जब आत्मा यमदूतों के साथ यमलोक की ओर चलती है और उसके सामने उसके जीवन के कर्म खुलने लगते हैं। पृष्ठभूमि में मंत्रोच्चारण, अग्नय स्वाहा, पितृभ्यो स्वाहा। दृश्य धीरे धीरे धुंधला होकर अगले अध्याय की ओर बढ़ता है। यमलोक की यात्रा। दृश्य वैकुंठ के शांत आंगन में हल्की सुनहरी आभा फैल रही है। गरुड़ अपने पंख समेटे भगवान विष्णु के समीप बैठे हैं। उनके मन में एक गहन प्रश्न है, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है? विष्णु का संकेत। विष्णु ने गरुड़ की ओर देखा। उनकी दृष्टि में अपार करुणा थी। विष्णु, गरुड़, जब अग्नि संस्कार पूर्ण हो जाता है और सांसारिक संबंध ढीले पड़ जाते हैं तब आत्मा एक अदृश्य मार्ग पर चल पड़ती है। ये मार्ग है प्रेत यात्रा जो 13 दिनों तक चलती है। इसमें आत्मा को यमदूत संग लेकर जाते हैं और हर दिन एक नया पड़ाव पार होता है। गरुड़ ने पूछा, गरुड़, क्या ये मार्ग हर आत्मा के लिए समान होता है? विष्णु, नहीं, मार्ग का स्वरूप आत्मा के संचित कर्मों पर निर्भर होता है। पुण्य से मार्ग प्रकाशमान और सुगम होता है, पाप से मार्ग अंधकारमय और कठोर। यमदूत का आगमन। यमदूत समय का पालन करने वाले न्याय के रक्षक होते हैं। वे न तो अपने से क्रूर होते हैं न ही दयालु। उनका रूप आत्मा के मनोभाव के अनुसार दिखता है। सात्विक आत्मा के लिए वे शांत, दृढ़ और मार्गदर्शक जैसे होते हैं। तामसिक आत्मा के लिए वे भयंकर, विशालकाय और दंड के प्रतीक प्रतीत होते हैं। यमदूत का पहला स्पर्श आत्मा को यह समझा देता है कि अब सांसारिक बंधन पीछे छूट चुके हैं। 13 दिन की प्रेत यात्रा। पहला दिन वियोग का आरंभ। अग्नि संस्कार के तुरंत बाद आत्मा श्मशान स्थल से विदा होती है। घर परिवार की ओर खिंचाव होता है पर यमदूत आगे ले जाते हैं। इस समय आत्मा हल्के हल्के ये अनुभव करती है कि अब वो केवल एक दर्शक है। दूसरा दिन छाया का मार्ग। एक लंबा धुंधला मार्ग सामने आता है। यहाँ प्रकाश और अंधकार दोनों साथ साथ चलते हैं। आत्मा अपने जीवन के बोझ को एक अदृश्य भार की तरह महसूस करती है। तीसरा दिन स्मृति का सरोवर। आत्मा एक झील जैसी जगह पर पहुंचती है जहां जल उसकी स्मृतियों से बना होता है। अच्छे कर्म उज्जवल तरंगों की तरह चमकते हैं और बुरे कर्म काले भंवर जैसे खींचते हैं। चौथा दिन विचार का द्वार। यहाँ आत्मा को रुककर अपने जीवन का आकलन करने का अवसर मिलता है। हालांकि सुधार का समय अब समाप्त हो चुका होता है, लेकिन यहीं से पश्चाताप या संतोष की भावना जन्म लेती है। पांचवा दिन पूर्वजों की पुकार। आसमान से धीमे स्वर आते हैं, कुछ प्रेम से, कुछ खिन्नता से। ये आवाजें उन पूर्वजों की होती हैं जिन पर हमारे कर्मों का प्रभाव पड़ा। छठा दिन सूक्ष्म लोक में प्रवेश। पृथ्वी का खिंचाव कम हो जाता है। वातावरण अब आत्मा के संस्कारों के अनुसार बदलता है। पुण्यवान को हरियाली और पुष्पों से भरे बाग मिलते हैं, पापी को सूने सूखे मरुस्थल। सातवां दिन का कर्म का सेतु। आत्मा एक सेतु पर पहुंचती है। पुण्य अधिक हो तो सेतु स्वर्ण या रजत का होता है, मजबूत और सुंदर। पाप अधिक हो तो ये टूटा फूटा, संकरा और भयावह प्रतीत होता है। आठवां दिन लेखा परीक्षक से भेंट। कुछ दिव्य प्राणी आत्मा के आंशिक जीवन लेख लेकर सामने आते हैं। वे न्याय नहीं करते, केवल ये सुनिश्चित करते हैं कि आत्मा की पहचान और कर्मों का रिकॉर्ड सही है। नवा दिन विश्राम या परीक्षा भूमि। कुछ आत्माओं को शांत विश्राम स्थल मिलता है जहां वे आगे की यात्रा से पहले विश्रांति पाती है। अन्य आत्माओं को उनके दुष्कर्मों के प्रतीकात्मक परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। 10वां दिन 16 प्रेत योनियों का क्षेत्र। विष्णु ने गरुड़ को समझाया, गरुड़ 16 प्रकार की प्रेत योनियां होती है जो आत्मा के दोषों के अनुसार मिलती है। ये स्थायी नहीं,
बल्कि शुद्धिकरण के स्थान है। कुछ उदाहरण: भूखा प्रेत जो लालच में जीवन बिताकर कर्जदार मरा, अशांत प्रेत जो गहरे मोह या प्रतिशोध में मरा, अंध प्रेत जिसने जीवन में सत्य को जानने का प्रयास नहीं किया। 11वां दिन उत्तरदायित्व की पहचान। अब आत्मा को पूर्ण रूप से एहसास हो जाता है कि अपने कर्मों से कोई बचाव नहीं है। हर घटना एक चलचित्र की तरह उसकी चेतना में चलती है। 12वां दिन न्यायालय के बाहरी प्रांगण में आगमन। यमदूत आत्मा को यमराज के दरबार के बाहर एक विशाल सभास्थल में ले आते हैं। यहाँ अनेक आत्माएं अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रही होती हैं। 13वां दिन यमसभा में प्रवेश। यमदूत आत्मा को चित्रगुप्त के समक्ष ले जाते हैं, जिनके पास संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा होता है। यहीं से यमराज के न्याय की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। पुण्य और पाप का प्रभाव। यात्रा का स्वरूप आत्मा के पुण्य पाप पर निर्भर होता है। पुण्य प्रधान आत्मा को मार्ग सहज, प्रकाशमान और शांतिपूर्ण लगता है। पाप प्रधान आत्मा को मार्ग कठिन, भयावह और बोझल प्रतीत होता है। विष्णु बोले, कर्म ही इस मार्ग के निर्माता है। जैसा वर्तमान में बोओगे वैसा भविष्य में पाओगे। 84 लाख योनियों का चक्र। गरुड़ ने पूछा, यदि आत्मा को मुक्ति न मिले तो क्या होता है? विष्णु बोले, तब वह 84 लाख योनियों के चक्र में भटकती है। सूक्ष्म जीव से लेकर पशु, पक्षी, मनुष्य और देव तक। मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि केवल मानव अवस्था में ही मोक्ष का प्रयास संभव है। विष्णु का वचन और मोक्ष का मार्ग। विष्णु ने कहा, जो आत्मा जीवित रहते ही ये जान लेती है कि शरीर नश्वर है, कर्म ही नियति के निर्माता है और करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है, वह भय के बिना प्रकाश के साथ इस मार्ग से गुजरती है। यम भी उसका स्वागत करते हैं और उसे बंधन से परे लोकों की ओर भेजते हैं। गरुड़, स्मरण रखो, जो आत्मा ज्ञान पाती है उसे मोक्ष मिलता है। जीवन में शिक्षा तथा कर्म का महत्व। विष्णु ने ये शिक्षा दी। हर विचार, वचन और कर्म एक बीज है। ये बीज मृत्यु के बाद भी फल देता है। सत्य, उदारता और सजगता के बीज आगे का मार्ग खूनों से भर देते हैं। क्रूरता, छल और लोभ के बीज मार्ग में कांटे बोते हैं। जीवन आत्मा की कार्यशाला है, मृत्यु केवल परीक्षा है। परीक्षा का परिणाम यहीं जीवन में लिखा जाता है।